महाराज जी, हमारे नाना जी भी पुष्टि मार्गीय थे, इसलिए पुष्टि मार्गीय लक्षण हमारे अंदर पूज्य नाना जी से आए हैं। हमारे नाना जी कहते, कई सुबोधनी जी के भाव भी सुनाते थे और कई अपने मन के भाव भी सुनाते थे। बोले ठाकुर जी की हर लीला में, चाहे वो राक्षसों के संग भी लीला कर रहे हैं, वहां भी भक्त उद्धार है, वहां भी राक्षस प्रधान नहीं है, किसी भक्त पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जे पूतना मर्दन लीला कहा भाई। मैंने की कहा भाई नाना जी। तो बोले ठाकुर जी कौन के काजी आए हैं पृथ्वी पे। मैंने कहा गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं ठाकुर जी। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र धेनु यानी कि गैया, सुर यानी कि देवता, और संतों के लिए ठाकुर जी मानव बनकर के पृथ्वी पे आए हैं। पर ठाकुर जी के जन्म को 6 दिन है गए, विप्रन ने स्वस्ति वाचन कर दियो, देवता के रूप में महादेव आके दर्शन करके चले गए, सबने आकर के ठाकुर जी को अवलोकन कर लियो, लेकिन अभी तक गैयान को दर्शन नहीं भयो ठाकुर जी को। तो गौशाला में खड़ी खड़ी गैया सब रम्मा रही हैं, रो रही हैं, अरे लाला तुम रहन दो, तुमने छल कियो हमारे संग, हमारे काज आए हो और हमसे ही नहीं मिले अभी तक आए करके। तो ठाकुर जी बोले अरे 6 दिना को मैं गैया, कैसे आऊं चल के, अब घुटमुन चलना सीख जाऊंगा तो आ जाऊंगा गौशाला। नहीं नहीं, आप हमारे लिए आए हो, 6 दिना के आप है गए, हम कैसे हमें अंदर दर्शन करवे, कोई योजना बनाओ, हमारे पास आओ। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, जे पूतना आ रही है भाई। जैसी पूतना आई तो विशाल विकराल पूतना नंद भवन से जैसे ही बाहर निकली तो ठाकुर जी पयोधर पर बैठे हैं, और पयोधर पर बैठे भाई ठाकुर जी को लेके जैसे ही आकाश मार्ग की ओर लंबी चौड़ी हुई तो जितने लोगों को दर्शन नहीं हुआ सब ने ठाकुर जी को देख लिया, और गौशाला में खड़ी खड़ी गैयाओं ने भी ठाकुर जी का अवलोकन किया। पर इतने में भी गैयाओं का मन भरा नहीं। बोले इतनी दूर से दिख रहे हो, नेक्से से आप हो, कछु कृपा करो। तो जब पूतना मर गई तो सब ब्रजवासी गए और गोपियों ने ठाकुर जी को जब उठाया तो मन में विचार किया, इतनी बड़ी राक्षसी आई, कहीं लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, क्या करें। तब एक गोपी बोली लाला को लेके तुरंत गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान कराएंगे, गौ पुछ से झाड़ू लगावेंगे, गौ रजिया के माथे पर लगावेंगे, सोई लाला ठीक है जाएगो। ठाकुर जी 6 दिना के मंद मंद मुस्कान लगे और मनी मन गैयान से कहे अब राजी हो। बोले हाँ लाला अब राजी है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर के सब गोपियां गौशाला में पहुंची। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। आओ महाराज, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर अर्पित की है। जय नहीं नहीं, बड़ी कृपा, हमारे ब्रज से सब संत जन पधारे हैं। जय जय। गैया को स्मरण करते ही देखो ब्रज के सब संत जन आ गए। गौ माता का स्मरण करते ही ब्रजमंडल आ गया कथा में। तो छीत स्वामी जी का पद है, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। कुछ साल पहले नेपाल में कथा थी, काठमांडू में। तो वहां एक बड़े विद्वान हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुजी भगवान
श्री रामानुज गुरु जी के एक शिष्य रहते हैं, चक्रपाणी नाम है उनका। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी एक डलिया सी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे, उनकी वो मुक्तिनाथ भगवान की सेवा करते। तो मुझसे बोले हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो। मैं दिखाओ। जैसे मैं देखे शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान के नीचे एक कुशा की ऐसी आसन थी, और वो कुशा का आसन ऐसे लंबा गोल गोल जा रहा था। बगल में एक चांदी की गैया, वो चांदी गैया गले में बंध रहा था वो आसन का एक भाग, और वह गैया के नीचे घास और रखी थी चांदी की गैया। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे दर्शन है? बोले देखो हम ज़्यादा ठाकुर जी का भोग वोग तो लगा नहीं पाते, हम संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बोले हम संस्कृत पठन पाठन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जगह हमारी ठौर नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहाँ भागो। तो भावना हमने क्या रखी, शालिग्राम भगवान को सुबह स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, और ठाकुर जी के पास में गैया है। अब रोटी सब्जी तो सब जगह नहीं मिलती, घास सब जगह मिल जाती है, तो हम गैया के नीचे घास छोड़ देते हैं, गैया घास खा लेती है, ठाकुर जी निकाल के उसका दूध पी लेते हैं तो हमें लगता है ठाकुर जी का पेट भर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया। वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, गैया को घास खिलाते हैं रोज। तो एक दिन बोले रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे मन में किसी ने हमको टोक दिया, बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, गैया के नीचे घास धर देते हो, और ये उचित बात तो नहीं है। तो मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो भावना रखता हूँ कि गैया को मैं घास खिलाता हूँ, गैया दूध देते, ठाकुर जी पी लेते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 महीना से भूखे ही बैठे हूँ। तो मैंने कहा फिर बोले अगले दिन महाराज मैंने ठाकुर जी से प्रणाम करी, आज मुझे कोई संकेत कर देना कि आप दूध पीते हो कि नहीं, नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूँ आपकी। मैंने फिर क्या हुआ? बोले हम सुबह घास धर के गैया के सामने, छोटी सी चांदी की गैया, छोटी वाली इतनी बड़ी वाली, उसके नीचे घास धर के गए, और महाराज जी सुबह पढ़ाने गए, विद्यार्थियों को पढ़ा करके, और संध्या करने के लिए जब हम आए, हमने जैसे ही ठाकुर जी खोले, मैंने क्या हुआ? बोले सबरी घास गायब थी, तो वो गैया खा गई उसको तो बोले उससे ये प्रमाणित हो गया मन में कि गैया घास खा रही है, इसका मतलब दूध भी दे रही है, और ठाकुर जी पी रहे होंगे। आप ऐसा मत करना कहीं सुन के, आप लोगों को कहीं लगे कि भाई 56 भोग बनाने पड़ते हैं, बढ़िया गैया एक छोटी लिया, उसको ही घास खिलाते रहो ठाकुर जी पाएंगे। नहीं, उनकी भावना थी, हमने केवल आपको इसलिए बताई कि देखो कैसे कैसे भाव से लोग रहते हैं। आपको तो भोजन ही पवाना पड़ेगा, आपके लिए नियम नहीं है घास खवावे को तो गैया लगे, ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगती है। अति प्यारी जग पालन हारी गैया लगे, ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है, गाय से बहुत प्रेम करते हैं। यशोदा मैया ने एक बार भूलते ठाकुर जी के आगे कह दी, बोले लाला चल तू गैया चरावे जा रहा हो, तो पादुका पहना दूं। ठाकुर जी गिनती करने लगे, मैया बोली कहाँ गिन रहो लाला? बोले मैया मेरे 2 पामन में तेने पादुका पहनाई, मेरी इतनी सारी गैया, इनके तो 4-4 पाम है, इनकी पादुका कहाँ है? मैया बोली लाला जे पादुका ना पहने, क्यों ना पहने? बोले जे जानवर हैं इनके पाम ना हूं मैं, इनके खोर हूं मैं। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली काय को रो रहे? रोते हुए ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरे गर्व में हतो मैया, तेने खावे पीवे में इतनी कंजूसी करी कि मेरे पाम ही रह गए, खुर नए बने देख गैया कैसी घास चर के आवे, वहां के बछड़ा बछियान के खुर न करे आमे, मैया मेरे खुर क्यों ना बने? अरे लाला खुर तो जानवरन के हो में, हम तो मानव हैं। ठाकुर जी और जोर से रोए। बोले क्यों रो रहे लाला? 2 दिन बाद ठाकुर जी शांत होके बोले मैया गैया हमको दूध पिवावे। बोले हाँ, और वह गैया को तेने जानवर कही? मैं तो आज तक सुनता हूं, मैं मानवन को बालक हूं, पर आज मुझको पता चली यशोदा मैया भी जानवर है। बोले क्यों? तेरो भी तो दूध पियो मैया मैंने, तू भी तो दूध पिवावे मुझको, दूध पिवावे वारे को तू जानवर कह रही है मैया, तो तू भी तो जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले आज के बाद मैया तू गैया ते जानवर नहीं कहेगी, गैया तो मैया है मेरी,
गैया तो मेरी है। वादना यशोदा मैया ने प्रण लिया, और गैया को कभी मैं जानवर नहीं कहूंगी। गैया जीव नहीं है, जानवर नहीं है, गैया मैया है, और हमारी नहीं, लाला की मैया है, हमारे ठाकुर की मैया है गैया। वास्तव प्रेम करो। तो गौ सुख देने के लिए ठाकुर जी गौशाला में गए, और वहां जाकर के 6 दिन के ठाकुर जी को देखते ही असंख्य गैयाओं के थन से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगी। यशोदा मैया आनंदित हो गई, आहा देखो कैसो लाड़ कर रही है मेरे लाला सो ये सबरी गैया। एक एक गैया के पास ठाकुर जी को लेके गए। 6 दिन के ठाकुर जी हैं, और 6 दिन के बालक से गतिविधि तो होती नहीं, वो तो यूं ही पड़ा रहता है। पर धीमे धीमे ठाकुर जी ऐसे नजर घुमा घुमा के गैयाओं को देख रहे हैं। गैया लाला को देख करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। छोटे से ठाकुर जी को गैयाओं ने खूब आशीष दिया। 3 महीना के ठाकुर जी भय, करवट बदली। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कई उत्सव मनाओ। बोले काय को? बोले लाला ने करवट ली है। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के, सांडिल्य मुनि के पास जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले लाला ने करवट ली है, कोई उत्सव बताओ। बोले कि करवट को कौन सा उत्सव हो गए? बोले अब एक ही लाला है, न उत्सव बताए दो। बोले करवट उत्सव करो। बोले वहां में कहा करें? बोले पूड़ी सब्जी की भोग वो प्रसादी ना करवाए के मालपुआ और रबड़ी चलन दो, बस मालपुआ और रबड़ी को जरा भंडारो करो। मालपुआ रबड़ी का जरा भंडारा हुआ, सारे ब्रजवासी आए जेमने के लिए, पाने के लिए। छोटे से गोपाल जी हैं, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचो, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं अब करवट कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे आकाश में। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले अभी करवट ले रहा है, फिर उठनो सीखेगो, फिर बैठने लगेगो, फिर धीमे धीमे चलन लगेगो, और फिर नेक नेक बोलन लगेगो, और एक दिना फिर आवेगो लाला नंद भवन से बाहर, फिर हमारे घर आवेगो, हमारे यहाँ बैठेगो, हमारी गोद में रहेगो। उन सबकी प्रतीक्षा में सब ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि बस आनंद निमग्न हो जाते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। 1 वर्ष के लाला भय और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। कहा आपका ये लाला अनेक रूपों में हो चुका है पहले, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुगुम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपका लाला कृष्ण बना है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं, और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसे ही बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो, कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कछु सुनी, लाला ने कछु कही है, लाला ने दोबारा बोलियो। सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए। छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो। बोले लाला बोल दादा, तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासी की, सबरी गोपी आया है करके अपनो नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पामे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपीन के इतने कठिन कठिन नाम। एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी बोले दारी 2 दांत निकले मेरे, अभी चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है। लाला बता आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सब गोपियों को बोला मैं, देखो मेरो लाला कितनो सुगड़ है, सब जाने, कछु पूछ ले जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पाँव कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपने पाँव पे हाथ धरें। लाला तेरो पेट कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमा में। तेरी जीभ कहाँ है? जीभ निकालें।
एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहां हैं? ठाकुर जी ने वाकी और देखो, नहीं बताए। अरे मैया तेरो लाला जी तो जाने ही ना है वाके कान कहां है। अरे नाना मैंने बताइए, लाला बताते कान कहां है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। मैं अपने कान काहे को पकड़ूं? मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा? क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब गोपी कहते अरे नाना लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोन लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए, बोले का भयो लाला मेरो तो ब्याह है व्यवहारो है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे? बोले जैसे मैया भोजन पवावे, नवावे, धुवावे, श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले, मेरो तो ब्याह है व्यवहारो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंदरानी यशोदा से के मैया मेरो ब्याह करा। कहां ते सीख के आयो? तो कैसे पतो ब्याह कायते के? मुझ सब पतो मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पता ना चलेगो। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसू करा? मैया पहले तो हंसी, बोले लाला तू ब्याह करेगो? बोला हाँ। 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटो सो लाला, कैसे ब्याह कराऊं तेरो? हाँ तो मैया छोटो सो मैं छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरा भी जायो करूं, जब मन करे तब जेब से निकाल ले करूं। आहा, ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो, लाला ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात तो ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठा में, अरे मैया जे तो कारी है या तो नहीं करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना, एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा सी आवेगी, जे अमावस्या 2 नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। ठा लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया छीन के, याते ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल तो। अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, बड़ी बूढ़ी इनको दूर ही जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वाके मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर ते दौड़ते भय गए वही के पास, और वहां को घूंघट उठाए के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं तो, इस सबसे बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं। बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला। इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है व्रजवासी जन, धन्य है। अरे श्रुति में परे, स्मृति में परे, भजंतु भव भीता, नीति में परे। मैंने सब जगह देखा। नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्म कहीं नहीं दिखा। तभी मैंने कहां देखा? अहम तो नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन में नंद भवन के अंदर देखता हूं। यस्यालिंदे ब्रह्म वसता, तब नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। आहा, वेद तरु प्रतिशाखम मृतम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों की शाखाओं को देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे परब्रह्म नहीं देखा। बोले तो फिर कहां देखे? मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले न बद्ध। एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ। गोपी कौन? यशोदा। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। आहा, रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन गानन। सब जगह मैंने ढूंढा, मुझे कहीं भी ब्रह्म नहीं दिखे। आहा, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? रहो पलोटत राधिका पायन। तभी मैंने देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में,
तभी मैंने एक दिव्य कुंज की ओर देखा तो वहां क्या पाया कि श्री किशोरी जी बैठी हैं और उनके चरणों में लौट रहे हैं परब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण। व्रज भैया सबके समझ में आवे वाली बात नहीं है, उल्टी धार है व्रजमंडल की, उल्टी रीति है व्रजमंडल की। जो परब्रह्म है जिनको वेद भी नीति नीति कह के बोला, ब्रज में अलग ही स्थिति है उनकी। कैसी स्थिति है? अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो कैसे हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, हाँ मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। कैसे? 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। और ब्रज भाषा का रसिया है हमारे बरसाने में श्री माता जी गौशाला वाले मान मंदिर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिनके सानिध्य में इस बार ठाकुर जी का ब्याह हुआ, उनका रचित रसिया है ये। ऐसो नहीं, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो ये व्रज में घेरे गाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये व्रज में घेरे गाए। अरे ऐसा हो ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो बोल नंद के लाला की। कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो,
पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। इतने बलवान हैं ठाकुर जी, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, लेकिन फिर भी ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, ओ ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलत में ग्वालन अरे सो पिट जाए। भले ही कालिया नाग मारो हो, भले ही गिर्राज उठायो हो, पर मधुमंगल तनसुखा मनसुखा ठाकुर जी को घोड़ा बनाए थे, ऊपर चढ़ जाए, बोले चल घोड़ा टुक टुक चल। ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो, खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। अरे ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो जय हो। बलवान कृष्ण लाल की। रूप छवि लो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, हाँ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खाए। ओ ऐसो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद
ऐसी ठाकुर जी लीला ब्रजमंडल में कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्थामु। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी किनके संग क्रीड़ा कर रहे हैं? क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम। ठाकुर जी की एक ही श्लोक में संपूर्ण क्रीड़ा बता दी। इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांति का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सुनो, थोड़ी देर और सुनो, फिर गोवर्धन लीला करेंगे। आचार्य चरण पधारे हैं, उनके कुछ भावांजलि श्रवण करके फिर कथा को विश्राम देंगे। एक ही श्लोक में श्री शुकाचार्य जी ने सब्र ऊधम बता दिए ठाकुर जी के। गैयाओं के सींग पर लटकते हैं। बताओ, कोई लटकवे की जगह सींग? गैया के सींग पर लटक के गैया को झूला बनाते हैं ठाकुर जी। क्यों? गैया डोले यहां ते बाबा के सींग पर लटक के, अरे दाऊ दादा तुम चढ़ जाओ, बहुत जोर को झूला मिलो है। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया की चूल्हा की अग्नि निकाल करके, और वो जो लकड़ी में ऊपर अग्नि पे लालिमा आ जाती है, उससे दाऊ दादा को डराते हैं। श्रृंगी अग्नि। डेमस्टी, ये तो इतना सुंदर है डेमस्टी। क्यों? बोले नए बछड़ा बछिया जब जन्म लेते हैं नंद भवन में, तो रोज ठाकुर जी जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, या के इतने आगे मेरे कितने हैं। और जैसे ही बछड़ा के ज्यादा होते हैं ठाकुर जी से, सोई रोते रोते मैया के पास, जब मैया मेरे दांत ना आ रहे, देख बा बछड़ा के निकल आए, मेरे क्यों ना आ रहे। और उससे इतना बैर मान लेते हैं उस बछड़ा से कि सब गैया के बछड़ान को ठाकुर जी प्यार करें, उसको नहीं प्यार करते जिसके ज्यादा दांत निकल आए। मोते आगे भगरो है। श्रृंग्यग्नि डेमस्टी जल। ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती ठाकुर जी को। यशोदा मैया जाने नहीं देती ठाकुर जी को। क्यों? मानते नहीं है, ऊधम मचाते हैं, कूद जाते हैं जमुना जी में। यशोदा मैया फिर पहुंचती डोले, जाड़ो है वो, छींक मारते डोले, फिर ठंडी लग गई लाला को, तो यशोदा मैया लाला को जमुना जी में जान नहीं देती। पर ठाकुर जी की एक ही रट, जैसे ही संध्या होने लगती है, सूर्य थोड़े अस्ताचल को, मैया मैं जमुना जी जाऊं, मैंने एक डोले आऊं। नंद बाबा के संग जाएगो, अकेलो नहीं जाएगो। नंद बाबा मुंह को ले चलो जमुना जी डोला लाओ, तो नंद बाबा उंगली पकड़ा करके ठाकुर जी को ले जाते। मैया के देखियो कूदे नहीं कि अब तो बिल्कुल चिंता मत करे, भारी रहेगो। जमुना जी देखते ही ठाकुर जी का मन, मयूर ने, अच्छा यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है, तो यमुना जी कहती हैं वाह जय जय, किनारे पे ही डोलोगे, न एक अंग स्पर्श तो कराए दो, न एक चरण स्पर्श तो कराए दो। ठाकुर जी कहें जाने ना ससुर जी संग में, उघारी सी डोल रही है, चुपचाप बैठी रहे, देखूं मैं। मन ही मन ठाकुर जी चर्चा भी कर लेते। लेकिन अब पत्नी की इच्छा है, ठाकुर जी कैसे पूरी करें। सो ठाकुर जी के बाबा मैं नेक चलो जाऊं भीतर, घुटनों घोंटू घोंटू तक चलो जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगो, भीतर नहीं जाएगो। अरे लाला तू ना जाने, या मैं हुआ रे भीतर, पकड़ ले जाएगो भीतर। अब बाबा मैं आपकी उंगली पकड़ के जाऊंगा, नेक भीतर जान दो। अच्छा ठीक है, घोंटू घोंटू तक जाइयो, घुटने घुटने तक ठाकुर जी भीतर चले जामे। और जैसे ने खेलन लगे, यहाँ नंद बाबा ने उंगली पकड़ा रखी है, ठाकुर जी इतने थोड़ी देर में उंगली छोड़न लगे। ठाकुर जी नंद बाबा के लाला उंगली मत छोड़ा ना बाबा, बस मैं खड़ो ही हूं, कुछ करना रहो। और जैसे ही उंगली छूटती है, सो ठाकुर जी ऐसी जोर से गिरते हैं जमुना जी में, और फिर ऐसे हाथ पांव मारे, अरे बाबा मैं डूब गया, अरे मुंह को हवा पकड़ रहा, हवा भीतर ले जा रहा, बाबा मुंह को बचा। नंद बाबा बचाने के लिए जैसे ही जाते हैं, सो ठाकुर जी दोनों हाथ से पकड़ के नंद बाबा को भी घेर दें, और फिर जोर जोर से नाचते हैं, कोई हुआ ना हो, मैंने तो बाबा गीलो कर दियो। नंद बाबा गीले है गए।
नंद बाबा बोले चल वापस, तेरी यशोदा से शिकायत करूंगा मैं। अब ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं मैया बहुत डांटेगी आज। अपने केशन को बार बार पहुंच रहे हैं, घुंघराले केशन को ऐसे निचोड़ रहे हैं ठाकुर जी, कहीं मैया मारे नहीं मुंह को। जैसे ही नंद भवन आवे वारो, सोई नंद बाबा की उंगली छोड़ के ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन में घुस गए और जाके सीधे मैया की गोद में बैठे। मैं बोल लाला तू गिरो कैसे भयो? मैया तू तो कहा बताऊं, तेरी सौगंध खा कहूं, नंद बाबा की नहावे की इच्छा मुंह गीलो कर लायो। खुद तो नहायो ही नहायो, मुंह को भी गीलो कर लायो। मैया मैं कहा बताऊं या बाबा ते मैं कैसे बचूं? माने ना जबरदस्ती नवाए दे। जो शिकायत नंद बाबा को करनी थी वो खुद कर आए पहले ही जाके। इतने में नंद बाबा आए, मैया यशोदा तेरो लाला बड़ा उद्यमी, सब जानू मैं, ऊधम लाला में ना तुम में आएगो है, खुद को नहावे को मनवा छोरा डुबा लाए वहां पे है। मैं सब बता दी मुझको, लाला को धक्का दे दिया तुमने जमुना जी में। अब तुम नहा के आते तो मैं तो नाराज होती, रात्रि को काल, संध्या समय को काल, काय को जमुना जी में गए तो लाला हुए नवा लाए हो ताकि यहाँ पे आरोप लगा दो। नंद बाबू बोले है कहाँ? बोलो उठाड़ो पीछे। लाला तू मेरो ही लाला है ना, इतना झूठ का तो सीख आए हो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी उधम मचाते हैं। श्रृंग अग्नि डमि जल द्विज। ब्राह्मण संत तिलकधारी ठाकुर जी को इतने अच्छे लगते हैं। सुबह तैयार होकर नंद भवन से निकलते हैं ठाकुर जी, और जो दिख जाए जटाधारी, मठाधारी, तिलकधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, उसके सीधे चरणों में दंडवत करते हैं। अरे बाबा तुम यहां डोल रहे हो? जैसे कितने दिन से जानते हैं, तुम यहां डोल रहे हो? यशोदा मैया ने पकवान बनाए के रखे। नंद बाबा सवेरे तुम होते कह रहे कि एक त्रिपुंड वारो बाबा आवेगो, बाको ले आइयो। छोटे से ठाकुर जी छोटी से मुंह से बोलते हैं तो बाबा बाबा सब उन पर मोहित हो जाए। अच्छा लाला तुम हमको जानते हो? बोले जानू तो ना हूं, पर मेरे बाबा ने बताई गले में रुद्राक्ष माला होगी, त्रिपुंड होगो, हाथ में कमंडल होएगो, उनको घर लेके आनो है। बाबा मेरे घर पे 56 भोग बने, चलो प्रसाद पावे। थोड़ी दूर तक जाके कहें, जैसे नंद भवन का द्वार आता है, अब भीतर आप चले जाओ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले आप कहाँ जा रहे हो? आप आएंगे घर पे, आपके लिए सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खरीद के लाऊंगा मैं। वो तुम छोटे से हो, छोटे से जाते हो बाजार में खरीदने, मैं ही जाऊं, कहा करूं, अकेला हूं घर में, मुझे करना पड़े सबरों काम। संत को वहां छोड़ देते हैं और फिर दूसरे संत के पास जाते हैं, उसको भी घर के पास लाके उसको छोड़ के ऐसे 10, 15, 20 संतों को घर ले आते हैं। सब आकर के द्वार पर ठाड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया आके प्रणाम करती है, आज मेरे द्वार पर इतने अद्भुत संत पधारे, कहो कहाँ सेवा करूं? मैया क्या सेवा करूं मतलब? आपको लाला तो बोल रहा हो घर में पूड़ी उछल रही है, घर में कचौड़ी बन रही है, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद सब हमारे काजे, नंद बाबा सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे। अब संत जन बोले तेरी नहीं मेरी कर रहे। लाला ने मोते कही, बोले तुम तो नहीं मोते भी कही है, सबरे संतन से कह दे कि नंद बाबा तुम, और नंद बाबा कोई है ना जाने। यशोदा मैया नंद बाबा बोले अगर हम कहेंगे कि हम नहीं जानते तो हमारे लाला को ही नाम खराब होएगो, तो कैसो लाला है इनको। संत जनों के प्रणाम। अरे नहीं नहीं हम प्रतीक्षा कर, हमें पता चली आप आ रहे हैं, विराजो। यशोदा मैया तुरंत चूल्हा चिताती हैं, तैयारी करती हैं, प्रसाद पवाती हैं, दक्षिणा आदि दे के सब संत जन चले जाते। तब आते ठाकुर जी, मैया अरे मेरी पारी मैया कहाँ गई? यहां पे आ जा तू। दारी के सवेरे ते संतन ने न्यो तो दे के आ जाए, इतने सबरे संत आए गए मेरे घर में, और सबरे इतनो जय के गए, कितनो मेहनत लगे, कितनो श्रम लगे। दूसरे इनके काजे तो मैं बनवा लूं, कोई तो संतन की तो खुद बनानी पड़े। आज पूरा दिन निकल गो रसोई बनाते बनाते, 100 संतन को निमंत्रण दिया हो, और सबते ऐसे कह के आवे नंदरानी यशोदा बैठी है। अरे लाला जी घर है, कोई आश्रम ना है जहां भंडारो चलता रे, काय को करे ऐसा? अरे मैया 2 बातें तू कहे तो बताऊं। बोले बता। बोले एक बात तो ऐसी है मैया, जाए सुन के तू मुंह को हृदय से लगावेगी, और दूसरी बात ऐसी, जाए सुन के तू डंडा लेके भागेगी। कौन सी पहले बताऊं? पहले ये बता। पहले हृदय वारी बता दे, क्योंकि डंडा वारी के बाद तो तू मिलेगो ना मुँह। ठाकुर जी बोले मैया नंद बाबा जितनो अन्न लावे, जितनो धन लावे,
ऐसो मैंने कथान में सुनी है कि वाक्य दशांश में पाप होवे, हम जितनों भी कमावे वाक्य 10वें अंश में पाप निवास करे मैया, लेकिन अगर व्यक्ति वाको दान कर दे, कोई को पवा दे, तो वो दशांश पाप घरते निकर जाए। तो मैया मैं सोचूं मेरी यशोदा मैया नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, वाको दान पुण्य हो तो रे, या हमारे संतन को बिना बताए निमंत्रण दे दूं ताकि मैया पवावे तो दशांश पाप निकल जाए। यशोदा मैया के तो मोटे मोटे आंसू आंखन में, अरे मेरो लाला कितनो विद्वान कितनो ज्ञानी मेरो लाला, कैसी बड़ी बड़ी बात करे हैं लाला, तू हमारे बुलावे। हाँ मैया तू रोज बुलाए कर लाला, मैं रोज बनाऊंगी। थोड़ी देर मैया हृदय से लगाए रखी, मैया दूसरी बात सुनेगी? हाँ दूसरी बता। बोले पहले गोदी ते उतार नीचे। ठाकुर जी दूर खड़े गए और बिल्कुल तैयारी में कि दौड़ूंगो बताते ही मैया बोली बता। मैया अब मैं धीरे धीरे बड़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह भी होएगो कल को बहू भी आवेगी घर पे, और मैया जब बहू आए के देखेगी कि सास ऐसी मोटी ताजी है तो कैसी हंसी उड़ावेगी। तू परिश्रम ना करे मैया, पूरे दिन बैठी बैठी मोटी एती जा रही है, या मारे मैं ते परिश्रम करवावे के काज संतन को नहीं तो दूं। मैया भागी पीछे, लाला आगे आगे चौकड़ी मार के भागे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। श्रृंग अग्नि ड्यंसि जलद द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का क्या भाव है? कितनों भी मैया श्रृंगार कर दे लाला को, जाकर के जो अर्चना का जल, शालिग्राम भगवान का जल है अर्चना का पूजा का, उसी में जाके कूदते हैं, उसी में खेलते हैं, आनंद करते हैं। यशोदा मैया जाके निकाल के लावे, लाला तो को मैं सुबह नभाए दूं, फिर तू ये पंचामृत वाले जल में काय को स्नान करे? तो मैया उनको जेवारो स्नान बहुत बढ़िया लगे। बोले काय को? मैया देख तू तो कोरे जलते मुंह को नवाए दे, वहां में कछु आनंद ही ना आवे। ये जय जय कितनी बढ़िया स्नान करे। ठाकुर जी का स्नान नंद बाबा पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, ठाकुर जी देख के कहते हैं मैया से, मैया तू जो स्नान करा वो बढ़िया ना है, नंद बाबा वारो स्नान देख। बोले क्यों? जय जय नहावी ले और पेट पूजा कर ले। ऊपर ते नंद बाबा जब दूध चढ़ावे तो बीच बीच में जय जय जीव निकाल के दूध पी भी ले तो होगो, दही खा ले तो होगो, शहद चाट ले तो होगो। मैया मुंह को भी ऐसे ही स्नान कराएगा। तो शास्त्रीय प्रमाण तो कई है कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, पर हमारे व्रज का भाव ये भी है कि ठाकुर जी पंचामृत स्नान जब करते हैं तो ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। क्यों? स्नान भी कर लेते हैं, बीच बीच में जीव निकाल के पेट पूजा भी कर लेते हैं, पा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, दही पी लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, बूरा खा लेते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को आनंद भी आता रहता है। तो कंटकेभ्य, ऐसे ठाकुर जी क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि यत्र तजन न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर जाकर के ठाकुर जी माखन चुराने लगे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हस। गोपियां दर्शन के बहाने से, मैंने एक दिन कथा में सुनाया था, गोपियां मक्खनी इसीलिए निकालती हैं कि लाला चोरी करवे आवे। मैया ने एक दिन ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। ठाकुर जी ने उखल खिसकाए करके दो वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इस श्लोक में एक बड़ी विशेष बात है। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं, वाणी आपका गुणानवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि आपको प्रणाम करे, लेकिन नेत्रों के लिए क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दर्शन आपका ना हो तो दर्शन किसका हो? बोले आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं। भगवान के पुत्र कौन? संतजन। भगवान के पुत्र कौन? कथावक्तागण। भगवान के पुत्र कौन? वैष्णव जन। उनके हमको दर्शन मिले।
तो ठाकुर जी ने नलकुंवर मणिग्रीव से पूछा, तुमने सारी इंद्रियों के लिए मेरा भाव मांगा, कानों को कथा मांगी, मन में स्मृति मांगी, हाथों से सेवा मांगी, चरणों से प्रदक्षिणा मांगी, पर नेत्रों से मेरा दर्शन क्यों नहीं मांगा? बोले नाथ बड़ी अंतरंग बात है। बोले क्या? अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे तो अपने दो नेत्रों से केवल आपको दो नेत्रों से देख पाएंगे, लेकिन आपके जो तनु हैं, जो संत जन और कथा वक्ता गण हैं, ये केवल दो नेत्रों को आपका दर्शन नहीं कराते, जब ये कथा गाते हैं तो रोम रोम को आपका अनुभव करा देते हैं। इसलिए हमको उनके दर्शन करने हैं। दर्शनेस्तु भवत तनूना। हे नाथ, केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी दिखें, इसमें योग्यता है कि तन को, मन को, जीवन को, रोम रोम को आपका अनुभव हो, उसमें योग्यता है। तो बोले आपकी अनुपस्थिति में भी मन, बुद्धि, चित्त और प्रत्येक रोम को आपका अनुभव कराने वाले ये संत जन कथा वक्ता गण हैं, इसलिए दर्शन हमें इनका चाहिए, कृपा करो। अद्भुत बात है। भगवान ने नलकुंवर मणिग्रीव पर कृपा की। तत्पश्चात ब्रजवासियों ने कहा कि अब यहां नहीं रहना, चलो यहां से। गोकुल में जब से आए हैं तब से कोई ना कोई संकट आता है, और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। अघासुर का वध किया। वन्य ठाकुर जी का वन में मधुर वैष्णव सब ब्रजवासी बालकों के साथ मधुर आनंद होता है। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य स्वपरेषु हिदो हासयन निर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। छोटे छोटे बालकों को चारों ओर बैठा करके ठाकुर जी उनके साथ वन भोज करते हैं। विव्रत वेणुम जठर पटयो, अपनी एक वेणु को ठाकुर जी यहाँ लगा लेते हैं, गैया बुलावे वाली श्रृंगी को यहाँ लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी रोटी को मृषण घुमा करके उसका कवल लेते हैं। तत्फलम लांगुलीषु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे एक, ऐसे कोई नहीं खाता होगा जैसे ठाकुर जी खाते हैं। कितना अद्भुत है। इस हाथ में रोटी, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे दूसरा अचार, यहाँ ऐसे 5-6 अचार एक साथ, बिना थाली के भोजन करना सीखो ठाकुर जी से। और यहाँ बीच में चटनी रख लेते हैं, और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर तीसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अपने सखा से कहते हैं तू का बना के लाए हो? बोले बैगन को भरता ला। खवा मोकू। तू का लेके आए हो? लाला मैं तो ये साग लाया हूं। मोकू खवा। सबके बीच में खा रहे हैं और जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट होते हैं ठाकुर जी। यज्ञ भुग बाल केली, ये बालकों के संग केली जो हो रही है ठाकुर जी, इस बीच में ठाकुर जी झूठन कूटन कुछ नहीं देखते। आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। सब ग्वाल बालों को बीच में बैठा करके ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। और इस पंक्ति में सबसे सुंदर जो भाव लगता है वो ये, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। कई बालकों को ठाकुर जी के हाथ से दही पाने को नहीं मिली, तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? मेरी हथेली चाट लो। ए तू यावारी उंगली चाट ले, दूसरे तू यावारी चाट ले, तू यावारी चाट ले, तू यहाँ चाट ले, तू यहाँ चाट ले, यहाँ चाट ले। और ठाकुर जी ऐसे हाथ करके बैठे, सब सखा चाट रहे हैं हाथ में से। और मक्खन निकाला है, दही निकाला है मटका में से, तो यहाँ तक दही लगी है, सब यहाँ तक चाट रहे हैं। वही में थोड़ी सी कणिका रह गई दही की,
सबके चाटने के बाद ठाकुर जी भी चाट गए। ये दृश्य देख करके आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले राम 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 रे, ये भगवान है, ये भगवान है, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे लिए इतनी शुद्धि के नियम बना दिए और खुद देखो क्या कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को झूठन कूटन खिला के उसी में से चाट रहे हैं। मन में विचार आता है कि आजकल भी कई लोगों को ठाकुर जी के लीला पर संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है। बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मा को हो सकता है, इंद्र को हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। स्वयं ब्रह्मा जिनके सामने से ही ठाकुर जी अवतार लेकर के आए हैं, वो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, निश्चित कोई बहलू पिया है। भगवान के सखाओं का हरण करके ले गए, भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, सब सखा और ग्वाल बाल ठाकुर जी ही बन गए। फिर 1 वर्ष तक सब सखाओं के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ा बछिया के रूप में ठाकुर जी विचरण किए और 84 कोस व्रजमंडल के प्रत्येक कोने को अपने चरण से ठाकुर जी ने आच्छादित किया। इसलिए संपूर्ण व्रजमंडल पूजनीय है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी गए हैं। अकेले कृष्ण रूप में रहते कितना घूमते, इसलिए सबके रूप में ठाकुर जी ने आकर के पूरे व्रजमंडल को नाप लिया। ब्रह्मा ने मोह करके कुछ लीला की, ठाकुर जी ने उसमें भी कृपाई कर दी, पूरे व्रजमंडल में घूम लिए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को जब लगा कि मैंने अपराध किया, देख करके वही ग्वाल बाल नीचे, वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए गया। भगवान ने क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। अनेक अनेक लीलाएं हैं, सबका हम सबको प्रणाम करते हैं। अभी जहां से कथा करके आए हम जटेरी, फिर आगे जो प्रसंग आता है कालियानाग दमन और उसके बाद वेणुगीत, जटेरी धाम में वेणुगीत की कथा की थी, वेणुगीत ही सुनाया था, बहुत सुंदर है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विधाम सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। केवल एक बात कह दूं, गोपियां कहती हैं नेत्र मिले और इन नेत्रों से दुनिया देख ली, दुनिया की सारी सुंदरता देख ली, लेकिन गौचारण को जाते हुए श्याम सुंदर नहीं देखे तो नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं पाया। यही बात वेणुगीत में गोपियां कह रही हैं। अरे मानवों, जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, तो कम से कम इतना तो करके वापस आना, क्या इन नेत्रों से एक बार श्याम सुंदर को गैया चराते हुए देख के आना। कोई कहे गैया चराते हुए ना भी देख पाओ तो बस एक बार हिलते डुलते चलते फिरते श्याम सुंदर को एक बार तो निहार लेना। नहीं तो नेत्रों को पाकर के तुमने इन नेत्रों से कुछ नहीं देखा, अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो। इतने सुंदर हैं श्री प्रियतम लाला। उनकी सुंदरता का वर्णन पूरे वेणुगीत में किया गोपियों ने। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, सब ब्रज की सखियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया। आगे गोवर्धन लीला का प्रसंग आता है। भगवान गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज पूजन किया। अब गिरिराज पूजन प्रसंग तो बहुत अद्भुत है, बहुत वृहद है। अब मेरा मन है कि मैं प्रवेश करूंगा तो फिर मुझे बहुत समय लगेगा उसको, उसके व्याख्यान में, और मन में भाव है कि 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। आज जैसे व्रज लीला थोड़ी कही, कल भी हम व्रज लीला में प्रेम प्रसंग, ठाकुर जी के प्रेमास्पद प्रसंगों का थोड़ा ज़्यादा, यहाँ के ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं बहुत ज़्यादा सुनी है। वैसे तो ये पूरी भागवत भी यहीं से कही गई, यहीं सुनी गई, परंतु फिर भी भाव है कि यहाँ वैराग्य की भूमि में थोड़ी और रस की चर्चा का संवाहन हो सके, तो उस प्रसंग को हम विस्तार से कल के प्रसंग में सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं और वहाँ जाकर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब परिक्रमा को ठाकुर जी निकले हैं, लाला परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके कल तक लौटेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग उसका श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा का विश्राम अब यहाँ होगा, उसके बाद
आचार्य चरण आए हैं, कुछ उनके भी वक्तव्य हम लोग सुन लेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। एक पद गा करके श्री गिरिराज जी को प्रणाम करो सब लोग। गोवर्धन की रही ये तलटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है तलहटी, गोवर्धन की रही है। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलय है तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तलहटी, गोवर्धन की रही है। हे तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है, तलहटी, गोवर्धन की रही है। हे रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तलहटी, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा